सत्यराम दादू दयाल जी महाराज निष्कामी पतिव्रता की अंक का निरूपण कर रहे हैं और इसके अंदर निष्काम भक्त कौन होते हैं, सकामी भक्त की क्या स्थिति होती है इत्यादि का वर्णन कर रहे हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं, करामात कलंक है जाके हृदय एक, अति आनंद व्यभिचारिणी जाके कसम अनेक। यह पतिव्रता स्त्री और व्यभिचारी स्त्री के माध्यम से दादू जी महाराज सकाम भक्त और निष्काम भक्त के बारे में बता रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जाके हृदय एक, जिस साधक का लक्ष्य आत्म परिचय है, परमात्मा परिचय है, जो केवल परमात्मा को ही चाहते हैं, उनके लिए करामात कलंक है। वो करामात को पसंद नहीं करते हैं। महाराज ये वास्तविकता है कि अधिकतर साधक परमात्मा की ओर सकाम इच्छाओं के कारण से ही, कामनाओं के कारण से ही, वासनाओं के कारण से ही प्रवृत्त होता है। हर आदमी मंदिरों में, मठों में, साधुओं के पास में, इनके पास में अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जाता है महाराज। और कुछ इस प्रकार के साधक हैं कि जिनको परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, उनको करामात से मतलब है, उनको रिद्धि और सिद्धि से मतलब है। तो वो रिद्धि सिद्धि के लिए जो है जप करते हैं, उपासना करते हैं। पर दादू जी महाराज यहाँ पर कहते हैं कि करामात कलंक है जहाँ की हृदय एक, जो केवल परमात्मा को ही चाहता है, जो केवल आत्म परिचय ही चाहता है, उसके लिए करामात कलंक है। वो करामात को स्वीकार नहीं करता है। जिस प्रकार से कलंक से आदमी दूर रहता है, इसी प्रकार से निष्कामी जो भक्त है वो करामात से दूर रहता है। अति आनंद व्यभिचारिणी जाके कसम अनेक। इसका तात्पर्य है कि जो नाना प्रकार की भोग वासनाएं रखते हैं, धन की इच्छा रखते हैं, भोगों की इच्छा रखते हैं, यशमान प्रतिष्ठा की इच्छा रखते हैं, सांसारिक वस्तु पदार्थों की इच्छा रखते हैं, इस प्रकार की भोग वासनाओं की जो इच्छा रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? भक्त, व्यभिचारी भक्त कहलाते हैं। क्योंकि उनका एक लक्ष्य नहीं है, वो परमात्मा को नहीं चाहते हैं, वो तो भोगों को चाहते हैं। इसलिए उनके तो क्या है कि मतलब आनंद है, उनके लिए तो करामात क्या है? आनंददायक है। वो तो प्रसन्न होते हैं कि हमारे को करामात मिल जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी, तो दुनिया को उल्लू बनाएंगे, दुनिया को ठगेंगे। तो उनके लिए जो सकाम भक्त हैं, जो भोग वासनाओं में आ सकते हैं, उनके लिए तो जो है करामात आनंददायक है। परंतु जो भगवान के जो भक्त हैं, जो आत्म परिचय करना चाहते हैं, उनके लिए कलंक है महाराज। ये बात दादू जी महाराज कहते हैं। और कहते हैं दादू जी महाराज, पतिव्रता के एक है, व्यभिचारिणी के दो। पतिव्रता व्यभिचारिणी महिला क्यों कर होय। जो निष्काम साधक हैं, जिनको केवल परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, इस प्रकार के साधुओं के हृदय में तो एक परमात्मा ही रहता है। पतिव्रता के एक है, जो निष्काम साधक हैं उनके तो जो है केवल एक हृदय के अंदर परमात्मा ही रहता है। और जो सकाम साधक हैं, जो विषयी साधक हैं, उनके जो इंद्रियों के विषय के वशीभूत हैं, तो उनके तो बहुत सारे इष्ट हैं महाराज। हम प्रैक्टिकल में देखते हैं ना महाराज कि मतलब दुनिया भर के देवी देवता को इकट्ठा कर रखा है घर के अंदर, पूजा स्थल के अंदर। और आजकल तो मंदिरों के अंदर भी व्यापार बना हुआ है। ये हर मंदिर के अंदर सारे ही देवी देवता मिलेंगे। तो ये व्यभिचारी व्यक्ति है महाराज, भक्ति है ये। वही बात कहते हैं, पतिव्रता के एक है
जो पतिव्रता स्त्री है वो तो केवल एक ही पुरुष को चाहती है। जो पतिव्रत साधक होते हैं उनके हृदय में तो केवल परमात्मा ही है। व्यभिचारिणी के दो और व्यभिचारी के तो बहुत सारे हैं। पतिव्रता व्यभिचारिणी मेला क्यों कर होय? पतिव्रता और व्यभिचारिणी की समानता रूप मिलन कैसे हो सकती है? इनकी समानता नहीं हो सकती महाराज। इनके तो मार्ग ही अलग अलग है, एक सकाम है एक निष्काम है, तो इनकी समानता नहीं हो सकती महाराज। इनका मिलन नहीं हो सकता। इनकी तो राह ही अलग है। एक निवृत्ति की तरफ जा रहा है, एक प्रवृत्ति की तरफ जा रहा है, इसलिए इनकी तो राह ही अलग है। यही बात करें दादू जी महाराज। और कहते हैं कबीरदास जी महाराज कहते हैं पतिव्रता के मामले में व्यभिचारिणी का पतिव्रता का लक्षण बताते हुए कबीरदास जी महाराज कहते हैं पतिव्रता पर पुरुष सो वचन नयन मिलाए, कहे कबीर व्यभिचारिणी तन मन सुरति समाए। अरे वाह! कबीरदास जी महाराज पतिव्रता स्त्री और व्यभिचारिणी स्थिति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पतिव्रता पर पुरुष सो, पतिव्रता जो स्त्री है वो पराये पुरुष से वचन न नयन मिला है, वो न तो बात करती है और न आँख मिलाती है पतिव्रता स्त्री। और कहे कबीर व्यभिचारिणी, कबीरदास जी कहते हैं जो व्यभिचारिणी जो स्त्री होती है तन मन सुरति समाए, वो तो रात और दिन जो है दूसरे के अंदर ही सुरती रहती है, वो दूसरे का ही चिंतन करते रहती है। वो तो कहने का तात्पर्य क्या है महाराज? जो निष्काम भक्त हैं वो तो केवल परमात्मा को ही चाहते हैं, और जो सकाम भक्त हैं महाराज वो नाना विषयों का चिंतन करते रहते हैं। ये बात कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं। और कहते हैं दादू जी महाराज, दादू रहता राखिए बहता दे बहाय, बहते संग न जाइए रहते सुन जो ल्याए। यहाँ दादू जी महाराज कहते हैं कि संसार के अंदर एक नित्य तत्व है और एक अनित्य है। देखो महाराज, परमात्मा तो नित्य है और ये सारा संसार क्या है? अनित्य है। हमारे देखते देखते ही नष्ट हो रहा है। हम लोग भी जो आजकल यहाँ विद्यमान हैं 100 वर्ष पहले नहीं थे और 100 वर्ष के बाद में नहीं रहेंगे महाराज। ये संसार तो निरंतर परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील है वो अनित्य है, और वो परमात्मा नित्य है, वो अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है। तो दादू महाराज क्या कहते हैं? दादू रहता राखिए, जो रहता है, जिसका अस्तित्व है उसको रखो, उसकी साधना करो। और बहता दे बहाय, और ये संसार तो जो बह रहा है इसको छोड़ दो। बहते संग न जाइए, संसार के साथ मत जाओ, रहते से लो लाए। वो जो ब्रह्म है, वो जो परमात्मा है जो हमेशा रहता है, उसके अंदर अपनी लो लगाओ। अथवा इस रहता राखी से रहता के 4-5 अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ इसका हो सकता है ब्रह्म, वो ब्रह्म ही रहने वाला है, इसलिए उसी को रखो महाराज, औरों को छोड़ो। एक है धर्म, धर्म ही जो है रहने वाला है महाराज, अधर्म तो नष्ट होने वाला है। ये तो धर्मस्तत्व जय है, जहाँ धर्म होता है वहीं जय होती है, धर्म ही रहने वाला है महाराज, इसलिए उसको रखो। गुरु को रखो, नाम परमात्मा का जो नाम है उसको रखो महाराज। ये ब्रह्म है, धर्म है, गुरु है, नाम है महाराज, ये रहने वाले हैं, तो इसलिए ये इनको रखो, इनकी आराधना करो। और ये संसार तो बहने वाला है, इसलिए उसको छोड़ो महाराज। ये बात कहते हैं दादू जी महाराज। अब और संत कहते हैं कि वस्तुतः इसी साखी के बारे में कि वास्तविक सार क्या है, तो वो बताते हैं कि जप तप व्रत योग यज्ञ साधन धर्म नेम सब किया, जब भी कर लिया, तब भी कर लिया, व्रत भी कर लिया, योग भी कर लिया, यज्ञ भी कर लिया, साधन भी कर लिया, धर्म का पालन भी कर लिया, नियम का पालन भी कर लिया, सब कर लिया महाराज। मन थिर कर पाना जब नाम नाथ का लिया। वास्तविक बात तो ये कि ये सब किया और नहीं किया बराबर है,
असली बात तो करना क्या है, परमात्मा के अंदर अब मन को स्थिर करके उसमें सुरती लगाना है। यदि ये कर लिया तो सब कर लिया, और ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। असली बात तो मन को स्थिर करके अपनी सुरती को परमात्मा के अंदर लगाओ महाराज, ये करना है सब कुछ। और ये योग, यज्ञ, जप, तप, तीर्थ, व्रत, इनमें कोई दम नहीं रखा है महाराज। ये बात कहते हैं संत लोग। और कहते हैं संत लोग कि राम नाम निज छाड़ कर कीजे आन धर्म यूं, पारस बिन लोह का कदे न कटई कर्म यूं। राम नाम निज छाड़कर कीजिए आन धर्म यूं। राम नाम को छोड़ करके तुमने यदि और कोई धर्म का पालन किया, मतलब व्रत किया, तीर्थ किया, यज्ञ किया, दान किया, तो उनका कोई मतलब नहीं है। असली बात तो नाम है। अभी बताया था ना, रहता राखिए। रहता का मतलब नाम को रखिए, परमात्मा को रखिए। पारस बिन लोह का कदे न कटई कर्म जो। जैसे लोहा पारस का संग करेगा तभी वो सोना बन सकेगा, उसके बिना नहीं बन सकता है महाराज। इसी प्रकार से महाराज जीव का उद्धार तो परमात्मा का चिंतन करने से, परमात्मा के अंदर सुरती लगाने से ही होगा, अन्यथा नहीं होने वाला है महाराज। इस तरह से संत लोग भी और दादू जी महाराज भी निष्काम जो साधक हैं और सकाम साधक हैं, उनको पतिव्रत और व्यभिचारी का रूप दे करके, और उन्होंने आज इनके अलग अलग स्थिति का वर्णन किया है महाराज इन साखियों के अंदर। सत्यराम।